किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोखर साहब मौजूद हैं। ये 1800 अरब का कोई पैकेज नहीं है। 1800 अरब रुपए का मैं समझता हूँ कि इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। मैं ये कहूँगा ये काश्तकार जो है ना, ये नेबे खुदा है, अल्लाह का दिया और रिस्क ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाता है। हमें भी अच्छा लगा था कि चलो किसानों के ज़ख्मों पे कुछ मरहम रखी गई है। सब कुछ अब नज़र आया। ये तो फ्रॉड पैकेज है, इसका कोई किसान को बेनिफिट नहीं मिल रहा। ये नूरा कुश्ती जो है ये हमारी समझ से बाहर है। गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं दे रही, ना DAP इतनी महंगी कर दी है, ना पानी है, ना कुछ भी नहीं है। कैसे संभालने के ज़मींदार का तो बेड़ा गर्क कर दिया है। इश्तिहारी बजट इसको कहूँगा मैं। 35-40% खाद जो है वो कम फरोख्त हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं TV टुडे डिजिटल। हमारे साथ इस वक्त किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोखर साहब मौजूद हैं। सर, ये क्या मामला है? इस वक्त वफाक ये कह रहा है कि हमने 1800 अरब रुपए की सब्सिडी दी है किसानों को, लेकिन किसान जो है वो अभी भी सरापा एहतजाज हैं। असल कहानी क्या है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये मेरी मीटिंग हुई थी वज़ीर-ए-आज़म साहब से, हमारी को 1.5 घंटा मीटिंग हुई थी और उसके बाद जब उन्होंने पैकेज अनाउंस किया है 1800 अरब रुपए का, मैं समझता हूँ कि इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। अच्छा। ये 1800 अरब का कोई पैकेज नहीं है। ये एक्चुअली हर साल जो बजट में काश्तकारों के कर्ज़े के लिए पैसे रखे जाते हैं, जो बैंक प्राइवेट बैंक देते हैं, वो है जी, जो वो भी काश्तकार को नहीं मिलते। उसमें ख़ुसूसन जो सबसे बड़ा जो ऐलान था जिसका काश्तकारों को फ़ायदा था, वो एक ही ऐलान था कि 13 रुपये 1 यूनिट 1 रेट फ़िक्स 13 रुपये, जिस पे करोड़ों रुपए के इश्तिहार भी दिए गए, TV पे भी इश्तिहार दिए गए, प्राइम मिनिस्टर ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वो भी अपने ये भोले भाले काश्तकारों से गलत बयानी की, उस पर कोई अमल दरामद आज तक नहीं है। दूसरा जो उन्होंने ऐलान किया कि हम DAP के ऊपर 2500 रुपये दे रहे हैं, वो भी 1 रुपया नहीं है। इंटरनेशनल जो रेट कम हुआ है, बल्कि इन्होंने अनाउंस किया था कि 11,250 रुपये रेट अनाउंस किया था और डीलर बेचेगा 11,600 में, लेकिन वो भी हकीकत के बरक्स है, क्योंकि इंटरनेशनल रेट कम हुआ है। DAP हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, इसलिए फास्फोरस खादों का रेट कम हुआ। अब इस वक्त को 9,500 साढ़े 9,000 में वो अवेलेबल है, 9,000 रुपये में अवेलेबल है। हुकूमत ने उस पर भी कोई सब्सिडी दी। एक्चुअली जो ऊपर से डायरेक्शन थी मिनिस्ट्री को, वो ये थी कि ऐसा पैकेज बना के दिया जाए कि पैकेज भी अनाउंस हो जाए, देना भी कुछ ना पड़े। मैं ये कहूँगा ये काश्तकार जो है ना, ये नेबे खुदा है, अल्लाह का दिया और रिस्क ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाता है। हुकूमत को नहीं चाहिए कि काश्तकारों के साथ ये काम किया जाए। अभी आपका सबसे बड़ा मुतालबा क्या है? क्या बेसिक मुतालबात क्या है? देखिए जी, हमारा जो सबसे बड़ा मुतालबा है कि हमें रीजन के साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया 13 रुपये फ़िक्स रेट पर यूनिट बिजली का, इसका ज़राई ट्यूबवेल का, वो फौरी किया जाए। एक बच्चे ने झूठ बोला था अपने बाप से, तो बाप ने बेटे से कहा, बेटा मुझे इस बात का अफसोस नहीं, तूने झूठ बोला है, अफसोस है इस बात का, मेरा तुमसे एतमाद उठ गया है। अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान काश्तकारों के साथ एक वादा करके उस वादा वफा ना करे, और ये वादा पहली दफ़ा नहीं हुआ। जब ये कतर गए थे दोहा में, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ वीक पहले की थी, वहाँ भी इन्होंने अनाउंस किया कि ज़राई ट्यूबवेलों पे हमने FPA ख़त्म कर दिया है, वो भी गलत साबित हुआ। अब जो पैकेज अनाउंस हुआ वो भी गलत हो गया। यानी कि इस वक्त ज़राअत हुकूमती तरजीहात में कहीं भी नहीं है। और मुझे सबसे बड़ा, मुझे किसान से ज़्यादा ना, मुझे एक पाकिस्तान की फ़िक्र है इस वक्त। अब मैं आपको अर्ज़ करूँ कि इस दफ़ा जो DAP की सेल है, पिछले माह में जो 3,80,000 टन होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट हुई थी पिछले माह 50,000 टन। अगर कोई अच्छा काम करेगा हम उसको सैल्यूट करेंगे, एनीवन कोई भी होगा। अगर वो अच्छा काम नहीं करेगा हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, TV पे आके उसके खिलाफ बात भी करेंगे। मैं सबसे इंपॉर्टेंट अगले साल के लिए जो मैं बात आपसे कर रहा था, इस दफ़ा फास्फोरस खादों का इस्तेमाल कम हुआ है, गंदम में खसूसन, क्योंकि पिछले माह अक्टूबर में 3,80,000 टन सेल होनी चाहिए थी, उसके अगेंस्ट 50,000 टन सेल हुई है। इस माह 4 लाख टन सेल होनी चाहिए थी और मेरा ख्याल में मैक्सिमम 2.5 लाख टन सेल होगी। उसका ये होगा कि आपकी गंदम की पैदावार कम होगी। इंटरनेशनल रेट बहुत ज़्यादा है। पहले भी यूक्रेन रशिया का आपस में जो मुआहदा था कि गंदम एक्सपोर्ट का, वो ख़त्म हो चुका है, रशिया ने ख़त्म कर दिया। इंटरनेशनल रेट बहुत ऊपर चला जाएगा। इस दफ़ा हम तकरीबन 3 मिलियन टन बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। खुदा ना करे कि अगले साल हमें 9 मिलियन टन इंपोर्ट ना करनी पड़े, क्योंकि ऑलरेडी इसका एरिया भी कम हुआ है, सिंध में भी कम हुआ है, पंजाब में भी कम हुआ है गंदम की काश्त। बुरान का भी कोई खदशा है? बहुत बड़ा खदशा है, बहुत। हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए, वो बैठ के इसके ऊपर सोचे कि हमने क्या करना है। इस वक्त मैं ये समझता हूँ हुकूमत जितनी भी ज़ातियात से बाहर नहीं निकल रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं कि हुकूमत किस तरह बचानी है। माशियत बचाने का कोई नहीं सोच रहा। इस वक्त माशी तौर पर हम बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, क्योंकि हमारी
मईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है। ज़राअत तबाह होगी तो मईशत तबाह होगी, जब मईशत तबाह होगी तो खुद ब खुद अमन व अमान तबाह होगा। हमारे साथ इस वक्त जो हैं चेयरमैन किसान बचाओ इतिहाद के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद यासिन साहब मौजूद हैं, जो कि हम देखते हैं अक्सर किसानों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। सर ये बताइएगा कि जो 1800 अरब रुपए की वफाक ने सब्सिडी दी है, ये क्या वाकई आप लोगों को मिली है, और क्या वाकई ही इस वक्त गंदम का कोई बहरान आने वाला है पाकिस्तान में? क्या कहेंगे आप? देखिए जी, इस वक्त जो आपने 1800 पैकेज की बात की है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दिया है, हमें भी अच्छा लगा था कि चलो किसानों के ज़ख्मों पे कुछ मरहम रखी गई है, लेकिन ये हमें सब कुछ अब नज़र आया ये तो फ्रॉड पैकेज है। हाँ बिल्कुल फ्रॉड पैकेज है, इसका कोई किसान को बेनिफिट नहीं मिल रहा, बल्कि जो खाद का रेट था उससे खाद सस्ती मिल रही है मार्केट में। डीएपी का रेट जो था उसका पता नहीं कितने अरब रुपया फैक्ट्रियाँ ले गई हैं, लेकिन किसानों को उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हाज़िर में मार्केट इसमें 9000 रुपये में खाद मिल रही है। डीएपी जो है, यूरिया जो अभी भी ब्लैक हो रही है, यूरिया अभी भी बाहर जा रही है, स्मगलिंग हो रही है। मैं तो अपने मौजू उस की तरफ आया हूँ जिसके मुझे यहाँ पे लाहौर आना पड़ा है केन कमिश्नर के दफ्तर में। हम किसान तंजीमों के दोस्त आए हुए हैं सारे। तो शुगर मिलें इस वक्त नहीं चल रही। हमारा एक एक दिन जो है वो नुकसान हो रहा है। एक महीना शुगर मिलों ने क्रशिंग लेट कर दिया है और मज़ीद लेट कर रहे हैं। ये नूरा कुश्ती जो है ये हमारी समझ से बाहर है। हमारा जब गन्ना खड़ा है, खेत में खड़ा है, तो वो उसको लेट करने से हमारी एवरेज जो है 100 मन से लेकर 200 मन 250 मन तक कम हो जाएगी, और ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। सैलाब की वजह से, बारिशों की वजह से बाकी फसलें हमारी तबाह हो गई हैं। एक हमारे पास गन्ना बचा है, उसको भी शुगर मिलें जो हैं वो नई मिलें चला रही। अब आप यहाँ शुगर कैन की ऑफिस आए हैं, कैन कमिश्नर की ऑफिस है, यहाँ पे कोई मुतालबा सुने गए हैं आप? यहाँ ये मेरा मुतालबा है, हमारा मुतालबा है किसान तंजीमों का कि इनके लिए शुगर मिलों के लिए क्यों कानून नहीं है, क्यों नहीं गवर्नमेंट चलवा सकती? पंजाब गवर्नमेंट क्यों नहीं डंडा देती शुगर मिलों को, और वफाकी गवर्नमेंट क्यों नहीं कोई कानून लागू करती कि फौरी जो शुगर मिलें चलाई जाएँ? हमारा तो मसला नहीं है कि चीनी हमने तो नहीं बेचनी, वो तो शुगर मिलों ने बेचनी है। हाँ, चीनी तो हमारे गन्ने से बननी है ना, इसके लिए हम तो परेशान हैं। 1.5 साल से हम अपनी फसल काश्त करके बैठे हैं। अब इंतज़ार में, अब अपने गंदम में भी खाद डालनी है, और भी हमारे अखराजात हैं सारे जो गन्ने से हमने अपना भेज के उसको पूरा करना है। कितने बड़े जुल्म की बात है, हमें लाहौर आना पड़ा है और केन कमिश्नर साहब को ये बताने आए हैं कि इनके लिए क्यों कोई कानून नहीं है। जो किसान के लिए सारे कानून हैं उसको सारा उसके ख़िलाफ़ तो बड़ी कार्रवाइयाँ हो जाती हैं किसानों के ख़िलाफ़। अब हम मजबूर हैं। मैं बताना चाहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को और हुकूमत पंजाब को कि हम शुगर मिलों का घिराव करेंगे। जो शुगर मिल चलाएगा हम उसके साथ ताउन करेंगे। जो शुगर मिल नहीं चलाएगा, जिस ज़िले में वो शुगर मिलें नहीं चलेंगी, उस ज़िले में किसान जो है वो गेट के आगे बैठेंगे और अपना धरना देंगे। कितने दिन तक आपका मंसूबा है? कितने दिन तक आपकी बात नहीं सुनी गई तो आप एहतजाज की तरफ जाएंगे? हमारी तो बात सुनी नहीं गई, हमारी तो बात 1 महीना लेट हो गया है। अब तो हम बहुत नुकसान हो चुका है। अब हमारा एक एक दिन जो है वो ज़ाया हो रहा है। हम इनको 5 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। अगर इस 5 दिन के अंदर अंदर ना शुगर मिलें चलाई तो शुगर मिलों के पास हम ट्रालियां लेके बाहर खड़े होंगे। हम देखेंगे कि हमारी कैसे नहीं ये शुगर मिलें चलाते। और हुकूमत को कम अज़ कम कुछ सोचना चाहिए कि वो काश्तकार इसलिए रह गया है, बाहर धक्के खाने के लिए रह गया है। कोई कानून है, कोई ज़ाब्ता है क्या? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अब नज़र नहीं आ रहा कि किसान दर बदर फिर रहा है? शुगर मिलें जो है वो माफिया जो है वो हमारे गन्ने को मुफ्त में ख़रीदना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट ने कोई रेट अनाउंस किया है, चलो उसको भी हम कहते हैं कि तस्लीम करते हैं। हालांकि हमारे इस 300 रुपये में अखराजात पूरे नहीं होते। हमारा रेट 400 रुपये का मुतालबा था। चलो मिलने तो चलें, मिलने ही नहीं चल रही। अब क्यों नहीं अपना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो सो मोटो लेते और इनको डंडा देते, इनको करें इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई। जी हमारे साथ इस वक्त जो किसान, जो कि लोकल किसान हैं, जिनकी ज़मीनें हैं, जो कि काश्त कर रहे हैं, परेशान हैं, वो भी भाई मौजूद हैं। क्या मुश्किलात आ रही हैं जी आपको? जी मेहरबानी आपकी। गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं दे रही, ना डीएपी इतनी महंगी कर दी है, ना पानी है, ना कुछ भी नहीं है। यानी कैसे संभालने के ज़मींदार का तो बेड़ा गर्क ही कर दिया है वक्त मौजूदा हुकूमत ने। जो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। तो कहने पैकेज दिया 1800 अरब, तो मिला कुछ भी नहीं मिला। किसान वैसे का वैसा है, संभालने के परेशान हाल है, कुछ भी नहीं हो रहा। ना खादे में मुतालबा एहतजाज करेंगे?
ज़रूर करेंगे इस्तेमाल हर जगह पे हो रहे हैं और हर जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे, भरपूर करेंगे इंशाल्लाह। और हुकूमत के ख़िलाफ़ ये है कि इनको सोचना चाहिए और इनको गरीब का और यानी किसान का एहसास करना चाहिए और अच्छे तरीके से रिलीफ देंगे। जी, हमारे साथ इस वक्त महमूद बुखारी साहब मौजूद हैं जो कि आल किसान फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। सर बताइएगा कि 1800 अरब रुपए का वफाक ये क्लेम कर रही है कि पैकेज दिया गया है, किसान अभी भी सरापा एहतजाज हैं, असल कहानी क्या है? क्या कागज़ों में सिर्फ सब्सिडी है कि रियल में मिली है? ये इश्तिहारी बजट इसको कहूँगा मैं। गुजारिश ये है कि इससे एक पैसे का भी फ़ायदा नहीं है, किसी चीज़ में नहीं है। मैं मिसाल के तौर पे उन्होंने ऐलान किया था कि 13 रुपये बिजली का फ्लैट रेट होगा। अभी जो हालिया बिल आए हैं वो 16 रुपये पर यूनिट आए हैं और उसके बीच में FPA 6 रुपये 10 पैसे लगा 22 रुपये फ़ी यूनिट आया है, जबकि उन्होंने कहा था 13 रुपये फ्लैट रेट। वो बात गलत हो गई। फिर उन्होंने DAP का कहा कि जी 2500 रुपये, वो गलत हो गई। वो तो मार्केट में 9000 रुपये की है, इन्होंने कीमत क्या टन। फिर इन्होंने कहा जी ट्रैक्टर जो है वो बाहर से ले आए 5 साल के। वो अजीब टोपी ड्रामा है हुकूमत का। मतलब शर्म आनी चाहिए कि ऐसी कम्युनिटी के साथ जो इस मुल्क को चला रही है, जो इस मुल्क को डायरेक्टली इनडायरेक्टली 48% रोज़गार मुहैया कर रही है, आपकी कोई सनत जो है वो बग़ैर ज़राअत के चल नहीं सकती। आपका रोज़गार जो है वो ज़राअत से जुड़ा हुआ, आप उनके साथ मजाक करते हैं। और दूसरा ये है कि वो ट्रैक्टर कौन 5 साल पुराना बाहर से कौन लेके आएगा, कहाँ कौन इन्वेस्टर होगा जो इतना रिस्क लेगा कि अरबों रुपए की वो ट्रैक्टर। जो इन्होंने अब ये बात की कि जी हमने तो किसानों को पैकेज दिया है, वो तो सब टोपी ड्रामा हो गया, लेकिन अब आपके मुतालबात क्या हैं और आप एहतजाज की तरफ कब जा रहे हैं? सर मुतालबात हमारे तो खुले खुले हैं कि हमें जो है वो जो ज़री मदाखल हैं जिसमें आपका जो अखराजात हैं वो कम होने चाहिए। हमारे डीज़ल कम होना चाहिए। किसान कार्ड के ज़रिए डीज़ल किसान को, जिस तरह अब गंदम की काश्त हो रही है, डीज़ल सस्ता होना चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए। आपके ट्रैक्टर्स जो अब 25 लाख रुपए तक कीमत पहुंच गई, कोई उन कंपनियों को पूछने वाला नहीं है। और वो ट्रैक्टर की आप अंदाज़ा लगाएं कि 35-40% खाद जो है वो कम फ़रोख्त हुई है निस्बतन आप, और 30% 35% ट्रैक्टर जो हैं वो कम फ़रोख्त हुए हैं। बुरान का खदशा है अब आगे गंदम? बिल्कुल, गंदम का तो आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि क्योंकि सिंध सारा डूबा हुआ है। सिंध के अंदर काश्त उस तरह हो नहीं सक रही। पंजाब के अंदर प्लानिंग कोई है नहीं हुकूमतों की। आप जब किसान को देते हो ना तो वो आपको रिटर्न करता है। तो यहाँ पे तो ये आपने जी गुफ्तगू सुनी, खालिद खोकर साहब की बात सुनी, चौधरी मोहम्मद यासिन साहब की और महमूद बुखारी साहब की। ये वो लोग हैं जो किसान इत्तेहाद, किसान यूनियंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और अब इनके बकौल जो गंदम का बहरान है वो आंखें बंद करके आने वाला है। हुकूमत को इस पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। 1800 अरब रुपये पैकेज की बात की गई, लेकिन उसमें से 1 रुपया भी जो है किसी भी किसान को नहीं मिला। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और पाकिस्तान जैसे ज़री मुल्क में इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी तो फिर तरक्की जो है बड़ी दूर की बात है। आज की वीडियो के साथ अपने मेज़बान अली तारिक को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।